आखिर लव जिहाद क्या है और इसका सच क्या है? आजकल लव जिहाद की बहुत वीडियोस वायरल हैं, लेकिन इस्लाम किसी को जबरदस्ती ईमान लाने पर मजबूर नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, कुरान खुद कहता है, धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। सूरह अल बकरा 2:256। इस्लाम में धोखाधड़ी, झूठ और चालाकी हराम है। रसूल ने फरमाया, जो धोखा करता है वो हम में से नहीं। सुनन तिर्मिजी रिपोर्ट। अगर कोई किसी को शादी करके धोखे से किसी मकसद के लिए ईमान बदलने पर मजबूर करता है तो ये इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। ये न सिर्फ गैर अखलाकी है बल्कि शरीयत के मुताबिक हराम है। सच जानो, वायरल वीडियो देखने से पहले सबूत देखो। इस्लाम इंसाफ और ईमानदारी का पैगाम देता है। बहुत लोग कुछ सवाल करते हैं लव जिहाद से जुड़े। आइए इस सवाल का सच जानते हैं। सवाल, क्या इस्लाम में लव जिहाद जैसा कोई इजाजत, अनुमति, प्रक्रिया, सिस्टम है? जवाब, नहीं। इस्लाम में ऐसा कोई अधिकृत स्वीकृत सिस्टम मौजूद नहीं है जहां लोग प्लान बनाकर शादी करके जबरदस्ती लोगों को बदलते, कन्वर्ट कराते हों। कुरान के उसूल और हदीस दोनों मजबूरी, कंपल्शन और धोखे को मना करते हैं। क्या जबरदस्ती कन्वर्जन या धोखे से ईमान लाना हलाल है? जवाब, बिल्कुल नहीं। कुरान कहता है, धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। सूरह अल बकरा 2:256। मतलब, ईमान अपनी मर्जी से होना चाहिए। जबरदस्ती से कोई हकीकी ईमान हासिल नहीं होता। क्या शादी का झूठ बोलकर या धोखा देकर किसी को कन्वर्ट करना शरीयतन ठीक है? जवाब, नहीं। इस्लाम धोखे, फरेब और इंसान को नुकसान पहुंचाने को मना करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखे को सख्ती से नकारा है। जो धोखा देता है वो हम में से नहीं। ये रिवायत तिर्मिजी और इब्न माजा आदि में मिलती है। ये आम नैतिक उसूल, जनरल मॉरल प्रिंसिपल, सीधे तौर पर ऐसे अमाल को गलत ठहराता है। साथ ही एक मशहूर फिक्री कायदा और हदीस है, ला दर व ला दिरार, यानी न नुकसान पहुंचाना न बदले में नुकसान करना। इसे उलमा इस्लाम के मकासद और इंसाफ का बुनियादी उसूल मानते हैं। इसी उसूल के तहत ऐसा अमल नाजायज माना जाएगा। अगर कोई आदमी या ग्रुप छुपकर ऐसा प्लान बनाए तो क्या वो इस्लाम से जुड़ा माना जाएगा? जवाब, अगर कोई इंसान जानबूझकर धोखा देकर दूसरे का ईमान बदलने की कोशिश करे तो वो न सिर्फ गैर इखलाकी है बल्कि शरीयतन गुनाह और जुल्म माना जाएगा। उलमा का रुख ये है कि धोखे से की गई शादियां या जबरन कन्वर्जन को नाजायज या गैर कानूनी करार देने के मसले को मुकदमात, केस बाय केस की तरह मुफ्ती या काजी देखेंगे, लेकिन नैतिक हुक्म बिल्कुल साफ है। ये है कुछ प्रूफ जिससे साबित होता है इस्लाम में कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता। कुरान सूरह अल बकरा 2:256। There is no compulsion in religion. Hadith, whoever cheats is not one of us. Narration found in Sunan Tirmidhi/Sunan Ibn Majah reports about prohibition of cheating/deceit. Hadith, legal maxim, la darar wa la dirar, do not harm or cause harm, recorded in Sunan Ibn Majah and used widely as a legal principle. Scholarly fiqh guidance on deception in marriage. Fatwa and analyses stating that marriage obtained by deception is a serious issue and may be voidable. Deception and using marriage to mislead are impermissible. Examples, Islam web fatwas. इसलिए किसी भी वीडियो या बात को सुन या देखकर सच नहीं मानना चाहिए। पहले पढ़ो, समझो, फिर सच जानो। ये था एक छोटा सा इल्म जो आपके दीन के लिए फायदेमंद है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।